few questions related with basic principles of organic chemistry. ठीक है, कुछ questions हम practice के लिए solve करेंगे. Okay, basic principles of organic chemistry. ठीक है, तो start करते हैं हम कुछ questions related with this unit, basic principles of organic chemistry. Now write down the first question. Write down the first question. Write down the condensed formulae and bond line formulae of the following structure. The condensed formulae and bond line formulae of following structures. Okay, following structures. तो आपको जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसके एक तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स निकालने हैं और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड फार्मूले. ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं उसके एक तो कंडेंस्ड फार्मूले निकालने हैं और बॉन्ड लाइन फार्मूले आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है, फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर वेरी सिंपल, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3. देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है आपको CH3 CH2 CH2 CH3. ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा दिया है तो आपको अगर सॉल्यूशन लिखना है इसका तो आपको कैसे लिखना है. देखो फर्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, कंडेंस्ड फार्मूला. हाउ टू राइट द कंडेंस्ड फार्मूला. हम कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखते हैं. अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4. उन कार्बन्स पे आपको आइडेंटिकल एटम्स कितने मिलते हैं दोस्तों, CH3. ओके, तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो CH3. ठीक है, ओके. अब यहां पे देखो ये है CH2. ठीक है, CH2 और एक CH2. सो आई एम राइटिंग हियर CH2, देन CH3. अब देखो यहां पे ये CH2 का रिपीटेशन है, 2 बार रिपीटेशन है, तो मैं और इसको कंडेंस करता हूं और ऐसे लिखता हूं CH3 CH2 twice CH3. That is what the condensed formula of this structure. Okay, so first I am writing here condensed formula. What is condensed formula? CH3 CH2 twice CH3. Very simple. Okay, और बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको क्या करना है. देखो इन बॉन्ड लाइन फार्मूला we show only zigzag lines and carbon and the hydrogens attached to them, they are not shown in this formula. Okay, very simple. तो यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन और वो भी zigzag फॉर्म में दिखाते हैं. कार्बन कार्बन बॉन्ड is shown by the zigzag line 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 bonds are involved in carbon, 1 2 and 3 bonds. Okay, so this is the bond line formula. This is what a bond line formula. ठीक है. So in this way you can draw condensed formula and bond line formula of any structure. Now note down this solution and then we will see the second question, that is also very interesting. ठीक है, write down next question after noting down the answer of this question. Okay, second question तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसे आप सॉल्व करोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों. देखो अगर आपको एक कांसेप्ट समझ में आ गया है तो आप इजीली आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट एग्जांपल्स. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर. देखो अब ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, सॉल्यूशन में हर वक्त हमें कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला निकालना है. किसी भी स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं उसका एक तो आपको कंडेंस फार्मूला ड्रॉ करना है या बॉन्ड लाइन फार्मूला. ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर दिया है आपको. देखो दोस्तों सेकंड स्ट्रक्चर आई एम राइटिंग हियर. राइट डाउन CN CH2 CH2 CN. देखो नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, then carbon to the carbon there are 2 hydrogens. This carbon is attached to 2 hydrogen and again C triple bond N. Okay, now see the valency of carbon here friends. At each carbon look at the valency. Carbon is surrounded by what? 4 bonds. Here also carbon is surrounded by 4 bonds. This carbon is also surrounded by 4 bonds. So every carbon has satisfied its 4 valency. Every carbon is tetravalent. Okay. Now
In the condensed formula, what you have to do here, now see here, CnCH2, I am writing this just for simplicity. I am showing you CnCH2 CH2Cn. ओके, अब फिर ये रिपीटेशन हो गया CH2 दो बार, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2 twice Cn. That is the condensed formula. ओके, आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो दोस्तों, CH2 twice Cn2. This is wrong. ओके, ये ऐसे आपको लिखना है क्योंकि ये टर्मिनल है. अगर एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते तो आप ऐसे लिख सकते. ओके, ये कार्बन पे साइनाइड है और ये कार्बन पे एक साइनाइड है, इसलिए आपको इस वे से ही आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर व्हाट Cn CH2. व्हाट इज द कंडेंस्ड फार्मूला हियर? Cn CH2 twice Cn. Okay, this is the condensed formula of the structure. Now second is what? Bond line formula. अब इसको आप बॉन्ड लाइन फॉर्म में कैसे लिखाओगे? देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4. आउट ऑफ दैट अब आपको पता है बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम कार्बन और हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो नहीं दिखाते. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ. देखो zigzag फॉर्म में ये Cn जो है, दिस इज ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन है. ठीक है, और ये दो कार्बन है, 1 2 3 4. इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस. ओके, और यू कैन शो द कार्बन आल्सो हियर, कार्बन, और यू कैन राइट दिस C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, जिगजैग फॉर्म में आपको नाइट्रोजन को दिखाना नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन ही हम दिखाते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे आल्सो यू कैन डू द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ दिस. ओके, ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ इट एज अ हॉरिजॉन्टली आल्सो. C ट्रिपल बॉन्ड N. Here also you can write C triple bond N. Okay, this is like this. अगर आपको ये दो तरीके से आप लिख सकते हो. ओके, अगर कार्बन को आपको नहीं दिखाना है, कार्बन और हाइड्रोजन जो अटैच्ड है एक दूसरे को, वो हम नहीं दिखाते बॉन्ड लाइन फार्मूला में. यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप है, तो यू कैन शो दिस लाइक दिस. और शॉर्टली अगर आपको कार्बन भी नहीं दिखाना है तो आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो. ओके, दिस इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर. Okay, note down the answer. Then we'll see the third example. Now take the next example. Third example, that is, okay, CH3 CH2 CH2 COOH. देखो यहाँ पे भी आप कंडेंस फार्मूला में आपको CH3 CH2 CH2. अब मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो CH3 CH2 ट्वाइस. ठीक है, और फिर क्या है COOH. ओके, अब इसको बॉन्ड लाइन फॉर्म में अब आपको लिखना है, तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4. यहाँ पे 4 पे मैं दिखाता हूँ, देखो डबल बॉन्ड O और OH. ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन, और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप. ठीक है, 1 2 3 4. फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उस साइड से हमने नंबरिंग दी और ये स्ट्रक्चर्स निकाले. ओके, नोट डाउन द स्ट्रक्चर्स, वेरी इजी दे आर एक्चुअली. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं लूंगा, अब आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द dash formula of the following bond line formula. Write down. Write the dash formula of the following bond line formula.
राइट द डैश फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूले. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, डैश फॉर्मूले of the following bond line formulae. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको दिया है और आपको डैश स्ट्रक्चर उसके निकालने हैं. बहुत ही सिंपल है. देखो दोस्तों, आप आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट स्ट्रक्चर. हियर आई विल राइट सी. ओके. अब यहाँ पे देखो, आपको एक तो कार्बन, जो भी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है उसमें आपको कार्बन को काउंट करना है और उसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है. ठीक है. तो मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ. आपको पता है यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप इस साइड से क्लोज है, तो इस साइड से मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 3. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों? ये कीटोन. राइट, कीटोन फंक्शनल ग्रुप. अब ये C डबल बॉन्ड O दोनों साइड में कार्बन को अटैच, तो ये कीटोन है. ठीक है. अब इसको मैं ऐसे निकालता हूँ. देखो दोस्तों, 5 कार्बन है टोटल. सो 1 2 3 4 5. सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, फर्स्ट कार्बन है. अब इस कार्बन को मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ C3. राइट, 3 और 1 4. This carbon valency gets satisfied. Now this carbon needs how many hydrogens? 2. 2 bonds are already there. Okay, so here also 2 bonds are already there, means it needs 2 hydrogen. Here it needs 3 hydrogens. ठीक है. So the structure will be, what is the structure actually? CH3. Then डैश फॉर्मूला अगर आपको लिखना है, ये डैश फॉर्मूला है. अब आप इलांगेट करके आप इसको लिखना है आपको, तो CH3 then CH2, right, then CH2, then C double bond O, right, and lastly CH3. This is the formula, dash formula of the structure. Okay, note down the answer and give the numbering also, 1 2 3 4 5, so that you can match these two structures. Okay, note down the answer. So in this way you can draw what? Dash formula of any bond line formula. कोई भी bond line formula आपको दिया है तो आप उसका dash formula easily draw कर सकते हो. ठीक है. Now next we'll take next example of the same question. Firstly दो, अब ये सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे इसी टाइप पे. ठीक है. देखो मैं ले रहा हूं अभी ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर. अब देखो, समझो मेरे पास है SiX कंपाउंड. वेरी सिंपल, यू कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ओके. आपको कार्बन आइडेंटिफाई करने 1 2 3. ठीक है, 1 2 और ये 6 कार्बन. तो मैं लिखता हूं कार्बन डैश कार्बन डैश कार्बन डैश कार्बन कार्बन. ठीक है. आप इसको फिर अटैच एक कार्बन दूसरा कार्बन. ठीक है, 1 2. ओके. अब हर एक कार्बन की आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है 4. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स आपको चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. In this way you can draw the structure, dash structure. Okay, in that carefully observe the valency of carbon. It should be 4, not more than that and not less than that also. Okay, so here you can see that each carbon satisfies its 4 valency. Okay, in this way you can convert bond line structure into dash structure. Okay, very simple. Note down the solution. Now next question, write down.
write down next question, third question, take down the third question. Write down the bond-like formula and condensed formula of the following compound. Bond-like formula and condensed formula of following compounds. ओके, अब जो कंपाउंड दिए हैं आपको उसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूले भी ड्रॉ करने हैं और कंडेंस फॉर्मूले भी आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया है कैसे हम ड्रॉ करेंगे। अब ये क्वेश्चन लेते हैं हम, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट राइट डाउन 3 मिथाइल ऑक्टेन, वेरी सिंपल 3 मिथाइल ऑक्टेन। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो 3 मिथाइल ऑक्टेन आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहले 3 मिथाइल ऑक्टेन, कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको कुछ सॉल्व करने। ठीक है, होमवर्क के लिए आपको मैं क्वेश्चन वो दूंगा। देखो 3 मिथाइल ऑक्टेन, अब ये ऑक्टेन बोले तो कितने कार्बन है, इट मींस इट कंटेन्स 8 कार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द चेन ऑफ 8 कार्बन एटम्स। ओके, हियर यू हैव टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन एंड कंडेंस्ड फॉर्मूले। ठीक है, तो रफली हम क्या करते हैं, पहले 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग दे देता हूं मैं यहां से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 कार्बन है। अब थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एक मिथाइल ग्रुप। अब हर एक कार्बन की मुझे वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है 4। ठीक है, सो आई एम सेटिस्फाइंग द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन फार्मूला और कंडेंस फार्मूला, वेरी सिंपल। देखो मैं यहाँ इसका पहले क्या करता हूं, कंडेंस फार्मूला लिखता हूं। ठीक है, कंडेंस फार्मूला आई एम राइटिंग फॉर दिस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे CH3, CH2 कितने बार रिपीट है, 1 2 3 4। ठीक है, मैं लिखता हूं, देखो CH3 CH2 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद है CH, उस कार्बन CH पे CH3 अटैच है। ठीक है, और CH2 CH3। दिस इज व्हाट द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। CH3 फिर उसके बाद CH2 4 कंसेक्यूटिव यूनिट्स आते हैं 1 2 3 4। फिर उसके बाद CH आता है, CH को जो अटैच है वो CH3 अटैच्ड। ओके, और उसके बाद है CH2 CH3। This is the condensed formula. Now how can you write the bond line formula of the same compound? Easily you can convert the structure into bond line formula. Now 8 carbon you have to draw first 1 2 3 4 5 6 7 8 and give the numbering to this chain 1 2 3 4 5 6 7 8 and put the methyl group on the third carbon. This is third carbon, so put the methyl group here. So here अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की, देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये मिथाइल ग्रुप है CH3। ठीक है, वेरी सिंपल, यू कैन कन्वर्ट दिस बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला, वेरी इजीली यू कैन कन्वर्ट the structural formula dash formula or the formula of the compound given. You can convert that compound formula into condensed formula and bond line formula. If the compound is given, you can convert first that compound into rough structure dash structure and then you can draw for the same structure condensed formula and bond line formula very easily. Okay, very simple it is. So you can easily draw what bond line formula and condensed formula of the compound. Okay, note down this.
Next write down octa 1,4 diene. octa 1,4 diene. अब देखो फिर octa यानी क्या है, कितने हैं, 8 कार्बन है. octa 1,4 diene. Di means 2 डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड. ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ फिर 8 कार्बन ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, उनको नंबरिंग देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे 1,4 आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड पुट करना है दोस्तों. ठीक है, ऑक्टा 1,4 डाइइन. ठीक है, देखो कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला दोनों भी हम ड्रॉ करते हैं. ऑक्टा 1,4 डाइइन. राइट डाउन दिस. ओके, ऑक्टा 1,4 डाइइन. मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4. ठीक है, अब फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड. ओके, इसके बाद इसकी हम बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इट इज एक्चुअली. ओके, सो फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है. अब इसका अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला निकालना है तो बहुत ही सिंपल. देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 CH2 ट्वाइस. कंडेंस फार्मूला मुझे लिखना है CH3 CH2 आइडेंटिकल यूनिट से 2, फिर उसके बाद है CH. ठीक है, CH. ओके, उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. so CH2 you can write here like this. okay, अब इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप देखो यहाँ पे CH है, इसका मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही ग्रुप अटैच है. देखो इस कार्बन को इस साइड से CH2 अटैच है, इस साइड से CH2, इस साइड से हाइड्रोजन और इस साइड से कार्बन. इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन को CH2 अटैच है, यहाँ पे भी CH2 और 1 हाइड्रोजन. इसका मतलब है इसकी तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है इन 2 कार्बन में होने चाहिए. ठीक है, अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो. देखो 8 कार्बन ड्रॉ करने में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग दे रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8. और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. देखो आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन डबल बॉन्ड हियर and again I am introducing the double bond at fourth carbon. This is the fourth carbon. So first carbon, second, third and again fourth carbon. ठीक है, so in this way you can draw the condensed formula and bond line formula of any compound very easily. ठीक है, okay, note down the answer, condensed formula and bond line formula. ठीक है, then take the next question. Write the structural formula of the following. Fourth question. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं. देखो अब देखो एक स्ट्रक्चर दिया है और उसको आपको ड्रॉ करना है, उसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखना है. यहाँ पे रॉन्ग नेम आपको दिया है और आपको उसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखना है. ठीक है, राइट डाउन और यू कैन से हियर write down the structural formula for the following names. Write down the structural formula for the following names and also write the correct IUPAC name for them, and also write
also write the correct IUPAC name for them. Correct IUPAC name for them. ठीक है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम और फिर आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं. 5 ethyl 3 methyl heptane. 5 ethyl 3 methyl heptane. इस टाइप के क्वेश्चन आने के बाद देखो दोस्तों, आपको करेक्ट आईपीसी नेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको ड्रॉ करना है और फिर उसका करेक्ट आईपीसी नेम आपको राइट करना है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के बाद पहले आपको क्या करना है, देखो हेप्टेन ये कार्बन 7 है, तो पहले 7 आपको कार्बन ड्रॉ करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7, उसको नंबरिंग देनी है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7. उसके बाद आपको पुट करने हैं ग्रुप्स. अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है 5th ग्रुप पे इथिल ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे इथिल ग्रुप पुट करता हूँ. कार्बन कार्बन 2 कार्बन का. ठीक है, सो CH2 CH3 और थर्ड कार्बन पे मिथिल ग्रुप, so I am putting here methyl group. Now I am satisfying the valency of the carbon. So here CH3, so I can write here CH2. Okay, then CH, then CH2, then CH, then again CH2, then CH3. Okay, तो ये 7th कार्बन है. ठीक है, अब इसका आपको करेक्ट नेम फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस? द गिवन नेम इज व्हाट इज द गिवन नेम? 3 ethyl, what 3 ethyl 5 ethyl 3 methyl heptane. ठीक है, तो ये करेक्ट नेम है या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. देखो अगर आपने देखा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर आप इजीली राइट कर सकते हो और फिर इसका करेक्ट नेम आप आईपीसी नेम बोल सकते हो. यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 पे इथिल और थर्ड पे मिथिल ग्रुप है. ठीक है, अगर मैं काउंट करूं, देखो दोस्तों यहाँ पे अब लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन तो कितने की मिलती है आपको? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, लॉन्गेस्ट चेन तो आपको 7 की मिलेगी. यहाँ से भी काउंट किए तो भी, और यहाँ से भी काउंट किया तो भी, यहाँ से भी काउंट किया तो भी. ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? देखो दोस्तों, अगर अल्फाबेटिकली जो इथिल ग्रुप है, तो इथिल ग्रुप ये थर्ड कार्बन पे आना चाहिए. देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड पे इथिल ग्रुप आना चाहिए और फिफ्थ पे मिथिल ग्रुप. ओके, राइट. सो अल्फाबेटिकली एंड ग्रुप, बिगर ग्रुप इज आल्सो देयर, दिस इथिल ग्रुप. ओके, सो आई एम गिविंग नंबरिंग दिस साइड. You can give the numbering or from this side also. 1 2 3 4 5 6 7. So fifth पे मिथिल ग्रुप और थर्ड पे इथिल ग्रुप आता है. So write the correct IUPAC name. Correct IUPAC name is 3 ethyl 5 methyl heptane. Note down the correct answer with its structure. ओके, तो हमने ये रूल डिस्कस किया है. अगर दोनों भी साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे मिथिल है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे इथिल ग्रुप है, तो हम उस साइड से प्रेफर करते हैं जिस साइड से अल्फाबेटिकली ग्रुप आ रहा है. तो इथिल ग्रुप थर्ड कार्बन पे आता है. ठीक है, तो इसलिए 3 ethyl 5 methyl heptane is the correct IUPAC name of the compound. Okay, note down the correct answer. Now take next of the same type 2,4,5 trimethyl hexane. 2,4,5
trimethyl hexane. Second, 2,4,5 trimethyl hexane. 2,4,5 trimethyl hexane. अब ये स्ट्रक्चर हम पहले निकालते हैं. हेक्सेन यानी 6 कार्बन, यू नो दैट 1 2 3 4 5 6. अब ये 2, 4, 5 नंबरिंग कहाँ से भी दो, 1 2 3 4. मैं लेफ्ट साइड से देता हूँ. 2, 4, 5 2, 4, 5. ठीक है. ट्राइमिथिल CH3 CH3 CH3. यहाँ पे मैं CH3 देता हूँ, यहाँ पे CH, तो यहाँ पे CH2 लिखता हूँ. ठीक है. यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और CH3. So what should be the name of the compound, dear friends? अब यहाँ पे देखो, अगर इस साइड से हमने नंबरिंग दी तो सेकंड कार्बन पे मिथिल ग्रुप आ रहा है और फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे मिथिल ग्रुप आ रहा है. इस साइड से अगर दिया तो 1 2 सेकंड और थर्ड कार्बन पे मिथिल ग्रुप आ रहा है. So the numbering should be given from right side. Okay, and the longest carbon chain will be the same, 1 2 3 4 5 6 5 6. Okay, so you can draw again this structure. See here, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3. Use the name numbering 1 2 3 4 5 6. 2, 3 sorry 2, 3 5 trimethyl hexane. 2, 3, 5 trimethyl hexane. Okay, note down the correct answer.